नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की वैकेंसी की बात करेंगे। इसमें जो अभी तक का इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो कि अभी वेबसाइट पर तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी गई हैं, लेकिन बहुत सारे छात्रों की यहाँ पे मांग आ रही, बहुत सारे छात्रों का कमेंट इसमें आ रहा है, बहुत सारे लोग इसमें इसको समझने में नाकाम रहे हैं, क्योंकि ये वैकेंसी पहले एएलपी के साथ आती थी, टेक्नीशियन और एएलपी दोनों मर्ज करके आती थी, दोनों को साथ में निकाला जाता था। लेकिन 2024 में एएलपी को अलग कर दिया गया, टेक्नीशियन को अलग कर दिया गया। आरआरबी ने टेक्नीशियन को अलग तरीके से कराया और एएलपी को अलग तरीके से कराया। तो इसमें क्या चीज़ें हैं, इसकी एज लिमिट क्या रहेगी, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, इसका पे लेवल क्या रहेगा, तो सारी चीज़ों की जानकारी हम यहाँ से आपको 5 से 7 मिनट में देने वाले हैं भैया। तो सभी लोग यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, चलिए, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे, चलिए, तो हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन क्या क्या होगी, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करते हैं, तो इसकी न्यू वैकेंसी यहाँ पर अगर दे दिया जाए तो आरआरबी में यहाँ पे सारे रेलवे जोन को यहाँ पे भेज दिया गया है कि हमारे पास जो 6300 प्लस वैकेंसी है वो कहाँ कहाँ कितनी वैकेंट है, कहाँ कहाँ कितनी पोस्टें खाली हैं, और ये पूरी तरीके से रिव्यू करके बताया जाए कि यहाँ पे वैकेंसी कितना खाली है, क्या वैकेंसी बढ़ने के चांसेस हैं। तो भैया यहाँ पे सारी चीज़ों की जानकारी हम देंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो आप समझ लीजिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा भैया लास्ट जून या जुलाई कह सकते हैं। मेरे हिसाब से आप जुलाई मान के चलिए, ठीक है ना, जुलाई मान के चलिए कि जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है ना। जुलाई में यह वैकेंसी आ जाएगी भैया। सिंपल सी बात है कि इस वैकेंसी में बहुत ज़्यादा अगर बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की, तो हालांकि मेडिकल स्टैंडर्ड इसका बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, और इसमें अगर पेपर की बात करते हैं तो पेपर की लेवल की बात करते हैं तो लेवल भी ठीक ठाक ही रहता है। तो आप इसकी तैयारी बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। क्या वैकेंसी बढ़ेगी, अब भाई देखिए, वैकेंसी की बात करते हैं तो अभी वैकेंसी बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन खुले तौर पे कोई ये नहीं कह सकता है कि वैकेंसी बढ़ेगी, क्योंकि आरआरबी ने यहाँ पर जो जोन वाइज ये चीज़ें डाटा दिया हुआ है, उसमें यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि इसमें वैकेंसी बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है। क्या आयु में छूट मिलेगी, तो हम भैया बात करेंगे 2024 में जो नोटिफिकेशन आया था, शायद आपको स्पष्ट ना दिख रहा हो, चलिए मैं जूम और कर देता हूं। तो भैया देखिए, इसका जो नोटिफिकेशन 9/3/2024 को आया था, इसमें से बात करी गई है टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 की यहाँ पे क्वालिफिकेशन अलग रखी गई थी, ग्रेड 3 की क्वालिफिकेशन अलग रखी गई थी भाई। चलिए, तो यहाँ से जो चीज़ें हैं, ग्रेड 1 जो होता है लेवल 5 के अंतर्गत आता है, और ग्रेड 3 जो है लेवल 2 के अंतर्गत आता है। यहाँ पे सिग्नल वाले के ग्रेड 1 सिग्नल का जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है यहाँ पे दिया गया है। तो इसकी एज लिमिट दिया गया है भैया 18 से 36 साल, ठीक है ना, 18 से 36 ईयर दिया गया था। और यहाँ पर इसका लेवल 2 की बात करेंगे, ग्रेड 3 की बात करेंगे, तो इसका एज लिमिट दिया गया था 18 से 33 साल। अब यहाँ पर दिया गया था कि यहाँ पे क्लियरेंस में कहा गया कि 3 साल की एज, इसमें 3 साल की छूट दे रहे हैं सभी छात्रों को। 3 साल कोविड की वजह से 3 साल की छूट दिया गया था, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया था ये 1 टाइम है, ठीक है ना। एज लिमिट जो है यहाँ पे दिया गया 1 टाइम, मतलब एक ही बार बढ़ाया जाएगा, बार बार इसका प्रोसीजर नहीं होगा। तब भैया यहाँ पर देखिए, जो कैटेगरी होती है, कैटेगरी वाइज आपको ओबीसी एससी जो भी कैटेगरी में जो भी आयु की छूट मिलती है वो छूट मिलेगी। लेकिन यहाँ पर हम लोग जब बात करेंगे एएलपी में, जब कंडीशन यहाँ पे थी, एएलपी में मांग उठाई गई थी एज रिलैक्सेशन को लेकर के, तो आरआरबी ने वहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं किया था। तो हालांकि यहाँ पर भी हम लोग मांग को रखेंगे, मांग को यहाँ पे रखना वाजिब है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों का नुकसान हो जाता है। आरआरबी को यहाँ से एज लिमिट पे काम करना होगा भैया, एज लिमिट बढ़ानी होगी। चलिए, तो यहाँ से बात करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, यही चीज़ यहाँ पे भी है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 और 3 के लिए 18 से 36 और 18 से 33, ठीक है ना। तो यही यहाँ पे एज लिमिट यहाँ पे अब भी रहने वाली है, ठीक है। अगर बात करते हैं तो
यहाँ पे डेट की बात करेंगे, जो इस तरीके से अगर मान लीजिए कि 2025 में ये वैकेंसी जब देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे जो दिया गया था एज की गणना 1 जुलाई 2007 से यहाँ पे 1992 के बीच में अगर होगा तो इस तरीके से दिया गया था। अभी इन चीज़ों पे कहना बहुत कठिन काम होगा। तो भैया यहाँ से हम बात करेंगे। अब देखिए, जैसे मेडिकल स्टैंडर्ड A3 की बात करेंगे, A3, B1 और B2। तब भैया यहाँ पे जो ग्रेड 1, जो ग्रेड 1 है आपके लिए, ग्रेड 1 के लिए यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड, यहाँ पे कुछ पोस्ट की बात करेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ पोस्ट की बात करेंगे तो कुछ इसमें जो यहाँ से मेडिकल स्टैंडर्ड लिया जाएगा, A3 लिया जाएगा, उसके बाद जो है B1 और B2 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, जो कि ग्रेड 3 के लिए होगा। अब यहाँ से बात करेंगे आई साइड वगैरह, इसमें भैया चश्मा वश्मा सब अलाउड रहेगा। आई साइड कलर विजन वगैरह चेक करते हैं, आई साइड चेक करते हैं 6/9 6/12 करके, इसमें हो जाएगा B1 में, ठीक है ना। तो ये 6/9 6/9 इसमें भी आई साइड रहेगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं भैया। चलिए, तो जो ये नोटिफिकेशन आता है यहाँ पर न्यू दिल्ली से ये पब्लिश हुआ, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर बात करेंगे हम लोग, तो जो नोटिफिकेशन आया तो इनमें कहा गया कि हमारे पास को केवल यहाँ पे टोटल 6374 पदों पर वैकेंसी होनी है, ठीक है ना। यहाँ पर 6374 पदों पर वैकेंसी होनी है, टोटल 51 कैटेगरी में। अब यहाँ पे देखिए, कैटेगरी जो है, कैटेगरी को पहले मर्ज कर दिया गया भैया। यहाँ पे कैटेगरी को मर्ज की इसलिए किया गया क्योंकि इन्होंने कहा कि देखिए, हम अलग अलग, जैसे जो भी पोस्ट हैं जिनके लिए एक ही प्रकार का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और मेडिकल स्टैंडर्ड है, उन पोस्टों को हम एक साथ मर्ज कर देते हैं, एक साथ उनको मिला देंगे, तो स्टूडेंट को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी कि वो अलग अलग उसमें लेवल पे फॉर्म भर पाएगा। वो एक ही तरीके से पेपर देगा और उसी में आपका चयन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी थी 33 कैटेगरी को यहाँ पर 12 कैटेगरी में यहाँ पे मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया, क्लब कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ से दिया गया था। तो यहाँ से हम बात करेंगे, ये सबको दिया गया है कि इसको कहाँ पे कितना जो है मर्ज किया गया है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में भी इन्होंने बताया है कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जैसे फर्निशिंग मशीनिस्ट है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में सेल, यहाँ पे मैकेनिकल है, तो इनको मर्ज किया गया इस तरीके से, क्योंकि इनका क्वालिफिकेशन सेम है, मेडिकल स्टैंडर्ड सेम है, इसलिए इनको मर्ज करके यहाँ पे दिया गया है। हालांकि बात करेंगे भैया, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो लोगों ने कमेंट किया है कि क्या हम जैसे बीटेक किए हैं, ठीक है ना, तब बीटेक वालों के लिए पोस्ट है या नहीं है। यहाँ पे आईटीआई वालों के लिए पोस्ट है, कौन कौन सी पोस्ट है, ट्रेड में कौन कौन सी पोस्टें हैं। सबसे बड़ा सवाल कि पीसीएम वालों के लिए पोस्ट है या नहीं है। तो सारी चीज़ों की जानकारी हम लोग यहाँ पे शेयर करने वाले हैं, सब कुछ यहाँ पे हम लोग बताएंगे भैया, ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ से हम बात करते हैं तो हर एक वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी, हर एक लेवल पे, हर एक यहाँ पे दिखेगा। अगर बात करेंगे जैसे मैकेनिकल है किसी का यहाँ पे, तो जैसे ये आईटीआई वालों के लिए पोस्ट है, तो यहाँ पे आपके लिए बात करेंगे तो यहाँ पे मैकेनिकल के लिए डीजल मैकेनिक, अलग अलग यहाँ पे अलग अलग ट्रेड के लिए, जैसे आईटीआई में अलग अलग सारा ट्रेड आपने कर रखा है, तो यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब देखिए भैया, जैसे यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल S&T के लिए, तो यहाँ पे बीटेक वगैरह वाले आप अप्लाई कर पाएंगे, या बीटेक हो जाएगा, बीएससी हो जाएगा, बीएससी जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो जाएगा, या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से बीएससी किया हुआ है या कंप्यूटर साइंस से बीएससी किया हुआ है, तब वो लोग फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करेंगे S&T का, यहाँ पे जो होगा वो 10+2 से, अगर 12 वाले इसमें पीसीएम ग्रुप के हैं, पीसीएम ग्रुप के, तब वो भी वैकेंसी यहाँ पे भर पाएंगे। और किस जोन में, अभी भैया ये किस जोन में कितनी भर्ती आएगी, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें बाद में क्लियर होंगी, अभी तो दे दिया गया है, ठीक है ना। तो किस जोन में कितनी वैकेंसी होंगी, वो सारी चीज़ों की जानकारी बाद में, जब यहाँ से इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो जोन वाइज कितनी कहाँ पे वैकेंसी है, सारी चीज़ें यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम बता देना चाहेंगे, हर एक पोस्ट यहाँ पर हर तरीके की डिग्री वालों के लिए, हर तरीके की यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखने वाले के लिए यहाँ पे आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। पहला हो गया आईटीआई, फिर दूसरा आपके पास बीटेक वगैरह हो गया, बीएससी वगैरह हो गया,
उसके बाद यहाँ पे 12 वालों के लिए भी पोस्ट देखने को मिलेगी। तब भैया आप लोग निश्चित रूप से इसकी अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे इसमें, तो हमने कल जो है आपको यहाँ पे बता दिया था इसका सिलेबस की मैथ के 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भैया, और साइंस के यहाँ पे 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। साइंस के 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपका जनरल अवेयरनेस का मात्र 10 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो खासा वेटेड मैथ, रीजनिंग और साइंस का होता है। तो मैथ, रीजनिंग, साइंस पे अच्छी पकड़ बनाइए। जनरल अवेयरनेस के अगर 10 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे, 4-6 क्वेश्चन उसमें आराम से कर ले जाएंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ पे इसमें सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तब भैया पिछली बार जो यहाँ से कट ऑफ रही हुई है, तो इसकी कट ऑफ बहुत हाई भी गई थी, ठीक है ना, जो कि पहली बार हुआ था। इस बार तो पिछली बार 14,000 वैकेंसी थी, इस बार मात्र 6300 वैकेंसी है, तो आधे से भी कम है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो अभी आपके पास समय है, निश्चित रूप से आप इसकी अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुरू से लेकर के लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए।